खान साहब के खानदान वालों को नहीं पता, उनके करीबी साथियों को नहीं पता कि किस वक्त खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, कि आज ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात भी रोक दी जाए। तो बड़ा संगीन नौयत का दहशतगर्दों के साथ मिले होने का इल्जाम लगाया टीम बिलावल जो ट्विटर अकाउंट है उसकी जानिब से। अली डार साहब जो इसाक डार साहब के साहिबजादे हैं और नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उन्होंने कहा कि ये फेक अकाउंट है आसमा नवाज शरीफ साहिबा का, लेकिन मिसोजिनिस्टिक गंदी गलीज किस्म की कैंपेन चलाना, उस चीज को किसी और चीज के साथ जोड़ना जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ चलाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, लिस्ट भी अडयाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात होगी। और दूसरी खबर यह है कि कल रात को ही इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पे उनको टीका लगाया गया। इस किस्म की चीजें रात से शेयर हो रही हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस तरह की खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ जराए से। अभी तक कोई चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूं कि ये जो अभी खबरें दी जा रही थी रात को, या अभी भी हो सकता है कि बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखें मुकम्मल खबर बाहर आ चुकी हो, लेकिन खान साहब के खानदान वालों को नहीं पता, उनके करीबी साथियों को नहीं पता कि किस वक्त खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, किस वक्त उनको टीका लगाया गया। लेकिन खबर इस तरह की है कि आज रात को ही उनको पिम्स ले जाया गया, यानी जो गुज़िश्ता रात गुजरी और उनको टीका लगा दिया गया। एक खबर यह है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि उनकी मुलाकात मुझे नहीं लगता कि आज होगी, क्योंकि या तो उनका कल इंजेक्शन लगना है या फिर अगर गुज़िश्ता रात को भी इंजेक्शन लग गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद जो है फैमिली से फौरन मुलाकात करवाई जाएगी। अब देखते हैं कि ये सूरत-ए-हाल आगे किस तरफ जाती है। आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान जहां पे खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन एक दो हफ्ते हमने देखा कि बुशरा बीबी की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हो गई और उनकी फैमिली ने बाहर आके खान साहब की बहनों को बताया कि खान साहब के हवाले से बुशरा बीबी ने बताया है कि उनकी आंख का मसला बड़ा संजीदा नोयत का है, बड़ा सीरियस नोयत का है, लिहाजा इस मसले को रेज करें। और हुकूमत जो ये बयानियां ले रही है कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक होती जा रही है, लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरी आंख का मसला जो है वो दिन ब दिन एक तरह से गंभीर होता जा रहा है। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि खान साहब की फैमिली की तो वैसे ही मुलाकात नहीं होती थी। मुझे ये लगता है कि आज ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात भी रोक दी जाए। बाकी हुकूमत कहती है कि हम उनकी फैमिली को ये ऑफर कर रहे हैं, वो ऑफर कर रहे हैं, उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक खान साहब से ना उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई गई है, ना ही उनके डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई गई है। दूसरी जानिब जहां पे हुकूमत के साथ ये सारा मसला चल रहा है, अचानक हमने देखा है कि जरदारी खानदान ने इमरान खान साहब के ऊपर और पीटीआई के ऊपर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने तनकीद भी शुरू कर दी है कि पीटीआई ये कर रही है, पीटीआई वो कर रही है। खान साहब के ऊपर बाकायदा तौर पे जरदारी साहब ने नाम लेके तनकीद की, कहा कि जनाब वो औरतों की तरह रो रहा है, ये है वो है, काफी सारी उन्होंने जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े हार्श अल्फाज में इमरान खान के ऊपर तनकीद की। और इसी तरह हमने देखा कि जरदारी साहब की जो साहिबजादी हैं बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की, फिर कुछ बातें ऐसी लिखी जो बाद में उनको डिलीट करना पड़ी। लेकिन कल रात को भी किसी ने ये ट्वीट किया हुआ था, टीम बिलावल के नाम से कोई ट्विटर अकाउंट है, और उसने एक वीडियो शेयर की हुई थी जो इलेक्शन के दिनों की है, जब शेर अफजल मरवत साहब लकी मरवत गए हुए थे और उनके आगे पीछे आप काफी सारे गन मैन देख सकते हैं। वो वीडियो उस बंदे ने शेयर की हुई थी और उस बंदे ने लिखा हुआ था कि क्लियरली टीटीपी इज विद पीटीआई। तो वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे थे कि जो टीटीपी है उसका सियासी विंग पीटीआई है, टीटीपी और पीटीआई जो है वो एक साथ है, और पीटीआई जो है टीटीपी को पॉलिटिकल कवर देती है। तो बड़ा संगीन नौयत का दहशतगर्दों के साथ मिले होने का इल्जाम लगाया टीम बिलावल जो ट्विटर अकाउंट है उसकी जानिब से, और उसके ऊपर बख्तावर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहन है, उन्होंने उसके ऊपर आके कोट ट्वीट किया। ये सामने आप देख सकते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड नीड्स अकाउंटेबिलिटी। तो वो बुनियादी तौर पे ये कह रही हैं कि पीटीआई और टीटीपी के हवाले से ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है और इसका एहतसाब होना चाहिए। क्या पीटीआई और टीटीपी में किसी को फर्क नहीं पता? टीटीपी क्या है, पीटीआई क्या है? पीटीआई तो वो सियासी जमात है जिसने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब के वालिद की पार्टी तो सोच भी नहीं सकती कि वो पीटीआई जितना आज के हालात में वोट ले सके, लेकिन उसके बावजूद वो खुल के पीटीआई को टीटीपी के साथ जोड़ रहे हैं
तो क्या ये रवैया मुनासिब है? माजी में देखें ना, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बड़े इल्जामात लगते थे। अल-जुल्फकार किसने बनाई थी, अल-जुल्फकार ने क्या किया, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये वो दौर नहीं है। इस दौर में कोई सियासी जमात जो है वो खुदा न खास्ता कोई मिलिटेंट विंग नहीं बना सकती। मिलिटेंट विंग तो वो बनाए जिनकी पॉपुलैरिटी नहीं है या जिनको कोई मसला है। आज भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, और अगर मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है, दहशतगर्दी में इजाफा होता है, अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सियासी अमल चलता रहे, डेमोक्रेटिक अमल चलता रहे, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फायदा है। अच्छा, जहां पे बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा आजकल काफी ज्यादा पीटीआई के ऊपर तनकीद करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पे हमने एक और अकाउंट देखा जिस अकाउंट को जोड़ा जा रहा था कि ये नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी आसमा नवाज साहिबा का अकाउंट है। उन्होंने काफी ट्वीट्स वगैरह भी की हुई थी, एक दो जगहों पे गालिबन सोहेल अफरीदी पे भी तनकीद की हुई थी, लेकिन अली डार साहब जो इसाक डार साहब के साहिबजादे हैं और नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं और मरीम नवाज साहिबा की काबीना के अंदर वो मशीर भी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, ये सामने आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि फेक अकाउंट, उन्होंने कहा कि ये फेक अकाउंट है आसमा नवाज शरीफ साहिबा का, इसको रिपोर्ट करें। तो जो लोग भी इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि बहुत सारे इसको सीनियर सहाफी और दीगर लोग भी इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये अकाउंट जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो साहिबजादी हैं आसमा नवाज साहिबा, ये उनका अकाउंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने एक जहाज खरीदा और उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, और मैंने भी तनकीद की, दीगर सहाफियों ने भी तनकीद की, लेकिन उसके बाद जिस किस्म की घटिया बातें की जा रही हैं, देखें अगर हुकूमत अवामी पैसा खर्च करती है तो आप उसको अकाउंटेबल ठहराएं, आपने उससे सवाल करना है, आपने पूछना है कि भाई ये अवामी पैसा है, अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आप 10 अरब का जहाज खरीद रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन मिसोजिनिस्टिक गंदी गलीज किस्म की कंपेन चलाना, उस चीज को किसी और चीज के साथ जोड़ना जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ चलाई जा रही है, वो इंतहाई घटिया है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये बीमार जहनीत के लोग होते हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। ये वही बीमार जहनीत है जो बुशरा बीबी को टारगेट करती है, ये वही बीमार जहनीत है जो अलीमा खान को टारगेट करती है, दीगर ख्वातीन को टारगेट करती है, जिसने शहीद बीबी को टारगेट किया। तो जो भी करे इस तरह की हरकत वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बाकी चीजें थोड़ी हैं भाई, इसके ऊपर आप क्वेश्चन करें ना कि कैसे उनकी हुकूमत ने ऐसे पैसा खर्च कर दिया, क्या ऐसे पैसा खर्च करना मुनासिब है? लेकिन उसमें इस तरह मिसोजिनी को लेके आ जाना, जू मानी किस्म की बातें करना, जू मानी किस्म की तस्वीर शेयर करना, उसमें कुछ सीनियर सहाफी भी शामिल है, मेरे ख्याल में ये काबिल मुजम्मत है। इसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। उसी तरह जिस तरह हमने पहले दिन से स्टांस लिया हुआ है कि जिन लोगों ने इद्दत जैसा घटिया केस बनाया, जिन सहाफियों ने सामने खावर मानिको को बिठा के घटिया इंटरव्यू किए और अब वो कहते हैं जी वो औरतों के हकूक के बड़े लंबरदार हैं, वो ये लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं, उनकी अभी भी हम उसी तरह खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हर किसी का राइट है कि आप इमरान खान साहब की, मरियम बीबी की या किसी की भी सियासत के ऊपर तनकीद करें, उनसे क्वेश्चन करें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस किस्म की घटिया कंपेन चलाना, इस किस्म की घटिया बातें करना, ये बुनियादी तौर पर जो असल इशू है उससे आप चीज को मोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इमरान खान साहब के लिए जो क्रिकेटर्स ने खत लिखा उसके ऊपर कासिम खान साहब ने भी शुक्रिया अदा किया है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने ग्रेग चैपल का शुक्रिया अदा किया है। बरतानवी मीडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है, ये सामने आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल रेडियो है, एबीसी रेडियो नेशनल, उसने भी इसको रिपोर्ट किया, वहां पे उनकी रिपोर्ट वगैरह भी चली। और उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर भी यकीनन इसका प्रेशर पड़ा है और बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया, ये सामने आप देख सकते हैं। हम खामोश नहीं रह सकते, आवाज उठाते रहेंगे। साबिक क्रिकेट कप्तानों के खत पर पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या कहा, अब इसके ऊपर यानी जो क्रिकेटर्स ने खत लिखा था, इसमें ये आप जरूर नोट करें कि किसी भी पाकिस्तानी साबिक कप्तान ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर दस्तखत करना मुनासिब नहीं समझा। एनीवे, इसके ऊपर जहां पे बीबीसी उस खत को रिपोर्ट कर रहा है, वहां पे बीबीसी ने हुकूमत पाकिस्तान का जो रद्द अमल है उसको भी रिपोर्ट किया और हुकूमत पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर कहा कि भाई कोई भी शख्स जो है वो आइन और कानून से मावरा नहीं है। हर शख्स को आइन और कानून के मुताबिक अपने मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत का रद्द अमल ये है, कप्तान होने से कोई कानून से बालातर नहीं हो जाता।
तो बुनियादी तौर पे जो बातें मैंने आपको कही कि हुकूमत ने ये कहा है कि जो भी हम कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब कोई साबिक कप्तान है या कोई क्रिकेटिंग वो लेजेंड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर आइन और कानून का इतलाक ना हो, लेकिन जिस किस्म के उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं और जिस तरीके से वो मुकदमे चलाए जा रहे हैं, यकीनन उसके ऊपर बहुत सारे लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। किसी खुली अदालत में उनको पेश नहीं किया जाता, कहीं पे बाहर उनको नहीं लाया जाता, उनके लिए अदालत भी जेल के अंदर लगती है, सब कुछ जेल के अंदर होता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग फिर तहफुजात का इजहार कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस सारे अमल के अंदर हमने देखा माजी में दीगर जो लीडरान है उनके ऊपर भी मुकदमात कायम हुए, तब भी लोग तहफुजात का इजहार करते थे। लेकिन अभी ये जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं ये तो इंतहाई भोंडे किस्म के हैं। अब मैं देख रहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो जो मरियम नवाज साहिबा ने जहाज खरीदा वो तो पंजाब हुकूमत की मलकियत है, उन्होंने कौन सा घर लेके चले जाना है। और लेकिन यही लोग कहते हैं कि वो जो पैसा मलिक रियाज का वापस आया था वो गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, उसके बाद हुकूमत के अकाउंट में चला गया, लेकिन उसका जिम्मेदार इमरान खान है। उसकी चोरी का इल्जाम ये इमरान खान पे लगाते। कैसा भोंडा किस्म का बयानिया। पर एनीवे आलमी सतह के ऊपर जो आवाजें उठ रही हैं उसमें यकीनन जो है बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जिनका वजन भी है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है मुझे ये लगता है कि ना चाहते हुए भी और ना माने या ना माने, लेकिन यकीनन इन सारी आवाजों का वजन तो पड़ता है। अच्छा जी, महमूद खान अचकजई को जो अपोजिशन लीडर नामजद किया गया था खान साहब की जानिब से, अब उनको नोटिफिकेशन भी हो गया है। अब अकबर एस बाबर साहब चले गए हैं आईनी अदालत में और उनकी तैनाती एज ए अपोजिशन लीडर को चैलेंज कर दिया गया। अब देखते हैं कि मोअज़्ज़ज़ अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करती है। अच्छा, जहां पे हुकूमत पे वजन पड़ता है बहुत सारी आवाजों का, वहां पे हुकूमत पे जो सबसे बड़ा वजन है वो अपनी कारकर्दगी का है। बहुत सारे सहाफी जो इस किस्म की बातें करते थे कि जनाब गेम चेंज हो गई है, अब ये हो जाएगा, मैशत में वो हो जाएगा, हुकूमत ये लेके आ रही है वो लेके आ रही है, अब 3-4 साल के बाद उनकी टोन भी थोड़ी सी बदलनी शुरू हो गई है। ये सामने आप देख सकते हैं सीनियर सहाफी कामरान खान साहब, वो भी कल उन्होंने कोई व्लॉग वगैरह किया है और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की। उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा नहीं लगा रहे, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या खाक यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मसला वक्ती नहीं, ये एक पुरानी और लाइलाज बीमारी बन चुका है। जब गैर मुल्की ही नहीं बल्कि मुकामी सरमायाकार भी पीछे हटने लगे तो ये मईशत के लिए खतरे की घंटी होती है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। पहले ये बड़े इंथुजियास्टिक हमें नजर आते थे कि इसने नोटिस ले लिया और उसने संभाल लिया और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि बाहर से जितनी सरमायाकारी आ रही है वो हमारे सामने है। हाँ, बाहर ये जरूर हो रहा है कि हमारे हुक्मरानों के दौरे जारी हैं, लेकिन सरमायाकारी जो है वो उतनी नहीं आ रही जितने दौरे हो रहे हैं। और माजी के अंदर भी जो दावे किए गए, MOU साइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पिछले दिनों भी कोई मुझे बता रहा था कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान तकरीबन कोई 100 के करीब MOU साइन किए गए मुख्तलिफ कंपनियों से और ममालिक से। उनके नतीजे में कितने अरब की सरमायाकारी आई है वो हम सब के सामने है। तो हुकूमत के दावे अपनी जगह पे हैं, जमीनी हकायक मईशत के हवाले से काफी ज्यादा मायूस कुन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैदर मजीद साहब, कल से सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि वो उनको कोई उठा के ले गया है, कोई पता नहीं चल रहा था उनका, लेकिन कल रात को फिर उनका ट्वीट आया जिसमें हैदर मजीद साहब ने बताया कि वो सुबह 11 बजे अपने घर से अदालत जाने के लिए निकले तो रास्ते में मुझे पंजाब पुलिस के एहलकारों और कुछ नामालूम लोगों ने जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और फैसल टाउन थाने में ले गए और मुझे 8 घंटे बगैर मुकदमा के हब्से बेजा में रखा। शाम को वकला और दोस्तों ने थाना पहुंचकर बाजियाब करवाया। मैं तमाम वकला, पार्टी कायदीन और तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो जो हैदर मजीद साहब हैं जिनके हवाले से खबर चल रही थी कि उनको लापता कर दिया गया है, उनको उठा लिया गया है, लेकिन अब खबर ये आई है कि उनको कोई पुलिस ने, किसी थाने की पुलिस ने पकड़ा था, उनको थाने में रखा गया और शाम को उनके साथी वकला ने जाके उनको वहां से बाजियाब करवा लिया या वहां से छुड़वा लिया। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब, और लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो कोई बेहतर नहीं हो रहे। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुकात हैं वो सबके सामने, और बहुत सारे सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं है, इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये मेरे खुदा न खास्ता अपने अल्फाज नहीं है, मैं वो अल्फाज बता रहा हूँ जो बहुत सारे सहाफ़ी रिपोर्ट करते रहे, कहते रहे, और वो ये कहते हैं कि इनके लिए कोई सूरत-ए-हाल चेंज नहीं होगी। और मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त सिस्टम के अंदर कोई इमरान खान साहब के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश है। जब खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था, जिस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उस वक्त भी कुछ दोस्तों ने खबरें देनी शुरू कर दी थी कि कप्तान ने बाजी पलट दी, 2 हफ्ते बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इस चीज के ऊपर राजी हो गए, उस चीज पे राजी हो गए। तो मैंने उसी वक्त आपको कहा था
کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا, یہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دیں گے. کیا اس کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ دوبارہ الیکشنز کروا کے حکومت اس کے حوالے کر دی جائے؟ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کے اوپر راضی ہو گئے تھے, الیکشن ہو جانا تھا, یہ ہو جانا تھا, وہ ہو جانا تھا, یہ سارے جو ہے نا ایک طرح سے لالی پاپ تھے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اور آپ کنسسٹنٹلی دیکھ لیں 2022 سے میرا یہی موقف ہے کہ سسٹم کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش نہیں, اور ان کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اور پھر ہر سٹیپ کے اوپر, چاہے وہ 2024 کا الیکشن ہو یا دیگر چیزیں ہوں, اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیسے عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی, ان کا سیاسی راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. پر اینی وے حالیہ دنوں میں سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, کچھ دیگر انہوں نے امپورٹنٹ میٹنگز وغیرہ بھی اٹینڈ کی, اور لگا ایسے کہ شاید تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن پھر جو ہے, جو سہیل آفریدی کی خواہش تھی, جو تحریک انصاف کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے, عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, عمران خان صاحب کو ان کی فیملی سے ملوایا جائے, خان صاحب کے ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے, وہ سب کچھ نہیں ہوا. تھوڑی تھوڑی آفرز کی گئیں, ایون کہ سہیل آفریدی کے ساتھ وفاقی حکومت کے اندر جو ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے, اس کی ٹیلی فون کے اوپر بھی بات وغیرہ ہوتی رہی, لیکن معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. جو عمران خان صاحب سے ملاقات والا تھا, اور ان کی بیماری کے دوران ان کی فیملی کا ایکسیس اور ان کے ڈاکٹرز کے ایکسیس والا جو تھا. اور اب یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی نے بھی اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہے کہ ہمارے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش تیار ہو رہی ہے, اور اس سازش کا مقصد ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا ہے. اور تحریک انصاف کے اندر بھی شاید کچھ لوگ اس سازش کا حصہ ہوں, عین ممکن ہے, مجھے نہیں پتا. پر اب وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں کوئی ٹویٹ وغیرہ بھی کی کسی چیز کے حوالے سے, جس کے اوپر حسن ایوب صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ولاگ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے, اس میں ولاگ کے ویڈیو جب چل رہی ہو جو ساتھ لکھا ہوا آتا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سہیل آفریدی ایک بے شرم اور بے غیرت شخص ہے, راوی کی سخت تنقید. اور یہ حسن ایوب آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے. سہیل آفریدی نے ٹویٹ میں سیکیورٹی فورسز پر الزام عائد کیا. سہیل آفریدی بے شرم آدمی ہے اور بے غیرتی کی انتہا ہے. سیکیورٹی فورسز نے اگر ان لوگوں کو مارا ہے تو بالکل ٹھیک مارا ہے. دہشت گردوں کو کے مارے جانے پر سہیل آفریدی کو اتنا درد کیوں ہو رہا ہے, یہ حسن ایوب صاحب نے باقاعدہ طور پہ اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کیا, اور حسن ایوب آفیشیل جو ٹویٹر چینل ہے وہاں سے اس کو ٹویٹ بھی کیا. اچھا, اب سہیل آفریدی صاحب نے بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہماری اصل لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے. بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈران بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن سہیل آفریدی کا کہنا اس لیے منفرد ہے کیونکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, اور ان کی جانب سے اس قسم کی بات کرنا, اور ایک ایسے موقع پہ کرنا جب ان کی حالیہ دنوں میں میٹنگز کے اندر شرکت بھی انہوں نے کی, میٹنگز میں ان کی ملاقات بھی ہوئی, وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, تو اس سے لگتا ہے کہ جو کمیونیکیشن چینل تھا سہیل آفریدی کے ساتھ وہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. اور دوسری طرف سے سہیل آفریدی کے اوپر شاید وفاقی حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور یہ اس دباؤ کا رد عمل ہے, اور آگے سے یہ کاؤنٹر دباؤ شاید ڈالنے کی کوشش ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت تک اور وفاقی حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں کافی زیادہ کشیدگی ہے. اس موقع کے اوپر آلدو کہ رانا صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ساتھ بیٹھیں, جمہوریت کو مضبوط کریں, لیکن جو ساتھ بیٹھنے کی آفرز ہیں وہ ساری آفر صرف اور صرف ایک راستے کی طرف جاتی ہیں, اور وہ راستہ جا کے ختم ہوتا ہے مائنس عمران خان. سہیل آفریدی اس کے اوپر تیار نہیں ہے, شاید جماعت کے اندر کوئی اور بھی تیار نہ ہو, مجھے نہیں پتا, یا کوئی تیار ہو, لیکن یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہے. تو جو آفر کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو ساتھ بیٹھنے کی اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کی, اس ڈیموکریسی کے اندر عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہوگا, وہ مائنس عمران خان ڈیموکریسی ہوگی. ڈیموکریسی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ جو ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہو آپ اسی کو مائنس کر دیں. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جناب. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.